हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड रीडिंग। इसमें हम जानेंगे कि अभी से लेकर आगे आने वाले 1 साल में आपका करियर और मनी कैसा रहने वाला है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है। तो ये रीडिंग हम करेंगे ज़ोडिएक साइन के बेस पे। मतलब वो आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है, सनशाइन हो सकती है, मूनशाइन हो सकती है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले के टाइम में आए कि हम कैसे पता लगाएं और हमको कैसे पता चलेगा। कुछ लोग ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखते हैं, कुछ सनशाइन मूनशाइन के हिसाब से देखते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जनरली हमारे यहाँ इंडिया में वैदिक कल्चर के हिसाब से हम मूनशाइन को अपनी शाइन मानते हैं। तो वो आपकी एक्चुअल शाइन होती है जिसको आप देखते हैं राशि के तौर पर इसके अलावा यदि आप दूसरी हिसाब से भी देखते हैं और किसी चीज़ को कंसिडर करते आए हैं तो वो भी यूनिवर्स का इशारा होता है आपके लिए। तो आप उसके हिसाब से भी बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट करके देख सकते हैं। यदि आप ज़ोडिएक साइन को मानते हैं, सनशाइन को मानते हैं, मूनशाइन को मानते हैं, तो आप किसी भी साइन के साथ जा सकते हैं। वो रीडिंग आपके साथ एसोसिएट होगी, कनेक्ट करेगी। तो बाकी देखना कैसे है ये मैं आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊँगी या आगे कभी वीडियो बना दूँगी। आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल उस पर रीडिंग बनाऊँगी कि आप कैसे पता करें कि आपकी साइन क्या है, आपकी राशि क्या है। आज के इस वीडियो में हम ये 6 साइंस, ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स हम ये साइंस के लिए करियर, मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड रीडिंग करेंगे कि 1 साल में, आगे आने वाले 1 साल में आपका फाइनेंसेस, करियर या मनी कैसा रहने वाला है। तो ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपकी इन 6 राशियों में से कोई एक राशि है जिसे आप कंसीडर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं। ये 6 राशियों के लिए नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो आप अपने राशि से रिलेटेड टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं और अपने बारे में पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की। सबसे पहले हम जिस राशि को लेंगे वो है एरीज, मेष। इसमें हम देखते हैं कि अभी से लेकर आगे आने वाले 1 साल में आपका करियर या मनी कैसी रहने वाली है। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। सेकंड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसा पैसा। थर्ड है 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो ये कार्ड जो मुझे बता रहे हैं, देखिए अभी से आगे आने वाले 1 साल में आप इतना पैसा बनाने वाले हैं जितना आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे होंगे शायद, या जितना आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा अपने लिए। इतना तो आप पैसा बनाएँगे, उतना ही आप अपने जिस भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारी लग्ज़रियस आइटम भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं, व्हीकल्स खरीद सकते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है। और साथ में आप में से कुछ लोग यदि अपने अ, जो पिताजी या दादाजी काफ़ी समय से बिज़नेस चला रहे थे, उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आप उसमें बहुत पैसा बनाएँगे। और यदि अभी जिस स्पीड से आपका पैतृक बिज़नेस चल रहा है, उसको आप और ज़्यादा गति प्रदान करेंगे यदि आप उसमें एंट्री ले लेते हैं। उसके साथ ही यदि अभी आपके दिमाग में कोई ऐसे आइडियाज़ चल रहे हैं कि इस आइडिया पे यदि मैं वर्क करता हूँ या वर्क करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोतरी मिलने वाली है, प्रोग्रेस मिलने वाली है, तो बिल्कुल आपको उसे ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल उस पे मेहनत करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मुझे पूरी तरह से लगता है कि वो आपके लिए काम करेगा। यहाँ यदि मैं पेज ऑफ पेंटिकल की बात करूँ तो देखिए इसने अपने सर पर लाल कलर की टर्बन, पगड़ी पहनी हुई है, जो ये बताता है कि अभी इन दिनों आपके दिमाग में जो भी प्लान चल रहा है, वो बहुत मजबूत और सॉलिड प्लान है। आपको उस प्लान पर और खुद पर विश्वास करना चाहिए, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उस पर काम करते रहिए, उसको धरातल पर लेकर आइए और वो देखिए आपके लिए कितना अच्छा टर्न आउट होता है और आपको कितनी रिकॉग्निशन और पैसे बनाकर देता है। इसके साथ ही यदि मैं थर्ड कार्ड की तरफ चलूँ तो 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आता है, जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। यदि आपको इतने सारे प्लान्स आ भी रहे हैं ना, तो पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप उस पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको भी
वो काम होता हुआ दिख रहा है और वो उसमें बहुत पैसे बनेंगे ये भी दिख रहा है, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डाउट की स्थिति में आ जाते हैं। अब इसमें 2 तरह से चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो डाउट आपके मन में किसी ने डाल दिया है, या तो ऐसा हो सकता है कि पहले आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें आपकी चीज़ें वैसी टर्न आउट नहीं हुई जैसी आप चाहते थे, तो आपने अपने आँख में एक पट्टी बाँध ली है, वास्तविकता आपको दिख नहीं रही है। अब आपके दिमाग में जो चीज़ें आती जा रही हैं, आप उसको लूप में सोचते जा रहे हैं और कई गुना मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। मतलब एक छोटा-सा थॉट आपके दिमाग में घूमने, घूमने, घूमने के कारण और ज़्यादा बड़ा और नेगेटिव होता जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, अपने टैलेंट पर, हुनर, कैपेबिलिटीज़ और विचार पर, अपने आइडिया पर विश्वास रखिए, उस पे काम कीजिए, वो बहुत अच्छा टर्न आउट होगा और आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देकर जाएगा। तो ये आगे आने वाले 1 साल में रहने वाला है। पैसा तो इतना रहेगा कि आप सँभाल ही नहीं पाएँगे, आप इन्वेस्ट करते फिरेंगे उसको। फाइनेंशियल एडवाइज़र रखना पड़ेगा आपको, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए इस 1 साल में फ़ॉलो करने के लिए, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से सस्टेन कर पाएँ और आपको उस एवज़ में मनी और समृद्धि मिले। तो इसके लिए गाइडेंस है मॉडरेशन। Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you फैंसी इज फाइन। ओके, दिस देखिए, सबसे पहले तो ये मॉडरेशन का ये बता रहा है कि कोई भी चीज ना अति में मत कीजिए। आपको यदि प्लान आ भी रहा है ना, तो इन दोनों आप लूप में उसको सोचते रहते हैं, सबसे पहले तो वो बंद कीजिए। जितना आप सोच रहे हैं उस पे पहले एक्शन लेना शुरू कीजिए। दूसरी चीज कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजों में लग जाएंगे ना और अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और फिर वो आगे आपको वो नहीं करने देगी जो आप करना चाहते हैं या जिसमें आप इतने पैसे बनाने वाले हैं। तीसरी चीज़, यहाँ जो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी आ रही है, जो मुझे साइन दे रही है, वो ये है कि आपको अभी भी और आगे आने वाले समय में भी थोड़ा-थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, अपनी हेल्थ के लिए निकालना है और कहीं न कहीं आपको घूमने जाना है नेचुरल प्लेसेस में। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है फाइनेंशियली या आपके करियर में, 1 दिन का या 2 दिन का ट्रिप ज़रूर बना लीजिए। किसी के साथ बना लीजिए या सोलो ट्रिप में चले जाइए, अकेले चले जाइए, लेकिन आपको घूमते रहना है बराबर, ट्रैवल करते रहना है, ओके? यदि आपका करियर ट्रैवल से रिलेटेड है तब तो बहुत बढ़िया, आपको चांसेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो समय निकाल के आपको जाना है और घूमना है, उस समय काम नहीं करना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये थी मेष एरिश आपके लिए रीडिंग। आई होप इससे आपको एक एनलाइटमेंट या आगे का एक रास्ता दिखेगा और आप पूरी मेहनत के साथ इसमें जुट जाएंगे। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे आपकी नई रीडिंग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो टॉरस वृषभ, ये रीडिंग आपके लिए है और हम इसमें जानेंगे कि अभी से लेकर आगे आने वाले 1 साल में आप मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज या करियर वाइज अपने लाइफ में क्या कर रहे होंगे और क्या आपके सामने आने वाला है। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने करियर को या फाइनेंसेस को और बेटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम आपके लिए ये 3 कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है हैंग्ड मैन कार्ड। ओके, तो अभी मैं जो इन कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ, मुझे इनसे जो समझ में आ रहा है कि अभी इन दिनों आप बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव हुए पड़े हैं अपने करियर को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर। हो सकता है बीते हुए समय में ऐसी परिस्थितियाँ रही हों जहाँ आपने किसी पर ट्रस्ट करके या आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर दिया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसे पुट इन कर दिए, लेकिन आपको वहाँ से वो रिटर्न्स नहीं मिले जो आप डिज़र्व करते थे, या एटलीस्ट आपको आपके हार्ड वर्क का तो मिलना चाहिए था। आपने भले वहाँ से सीख ले ली और आपने इस चीज़ को मान भी लिया कि चलो ठीक है, जिस हिसाब से मैं चाहता था उस हिसाब से मुझे चीज़ें नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे कुछ तो रिटर्न वापस मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं होने की वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा अभी नेगेटिव हुए पड़े हैं, और यदि आप आगे कोई कदम बढ़ाने का भी सोचते हैं ना, तो आप पहले नेगेटिव हो जाते हैं और अपने कदम वापस ले लेते हैं। इसके अलावा यदि मैं सेकंड कार्ड की तरफ आऊँ तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकलता है। कप में वाटर होता है दैट फ्लोज, सेम अवर इमोशन फ्लोज। तो कप या वाटर को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो ये बताता है कि अभी ना आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए पड़े हैं।
वो आपके अपने पारिवारिक रिलेशन, लव रिलेशन या खुद से रिलेटेड कोई अ, भावनात्मक उलझन हो सकती है, या फिर आपके ये फाइनेंशियल्स, करियर या मनी रिलेटेड चीज़ों की वजह से ही अभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रखे हैं और किसी पर विश्वास नहीं करना चाह रहे। इवन यदि आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी भी आती है ना, तो इतने नेगेटिव हो गए हैं आप कि उस पर भी विश्वास नहीं कर पाते और उसको भी ग्रैब नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि यदि आपके सामने अभी कोई करियर से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी आ रही है, तो उसको लीजिए। वो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके लिए वो अपॉर्च्युनिटी भेज रहा है, उस पर डाउट मत कीजिए। यदि इवन अभी आपको ना वो अपॉर्च्युनिटी बहुत छोटी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, तो भी अभी आप एक बार उस अपॉर्च्युनिटी को लीजिए। कहीं न कहीं वो अपॉर्च्युनिटी आपके करियर में आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी और आपको कुछ न कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सिखा के जाएगी। वो अभी ईश्वर ने आपके लिए भेजी ही इसीलिए है कि अभी आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे हाथ बंद करके मत बैठिए, उसको ग्रैब कीजिए, उस अपॉर्च्युनिटी को पकड़िए, क्योंकि वो आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है और देखिएगा कि आगे चीज़ें कैसे 4 महीने में आपके लिए बदलती हैं। इसके अलावा ये 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि आप अपने करियर में बिल्कुल ऊँचे पद पर जाना या ऊँचाइयों को छूना डिज़र्व करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आपको सीखनी बाकी हैं। आप अपने करियर में या जॉब में जिस डेज़िग्नेशन पर पहुँचना चाहते हैं या जिस आयाम पर पहुँचना चाहते हैं, तो अभी उस ऊँचे आयाम पर पहुँचने के लिए आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अनुभव के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। यदि आपको अभी जब मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ और आपके दिमाग में कोई एक ऐसी स्किल आ रही है कि हाँ, यदि मैं इसको सीख लेता हूँ या यहाँ पर जाकर कोई एक्सपीरियंस या अनुभव ले लेता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, तो बिल्कुल आपको वो करना चाहिए। आज शायद आप इस रीडिंग को देख ही इसलिए रहे हो कि आप वो स्टेप ले पाओ जो आप इतने दिन से सिर्फ़ अपने दिमाग में उलझन में सोचे जा रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। तो इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑफ़र अभी आपके सामने है उसको ग्रैब कीजिए या आगे आने वाले दिनों में आने वाला है उसको ग्रैब कीजिए। वो आपको एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पर ले जाकर छोड़ेगा और सिर्फ़ 4 महीनों में आप देखेंगे कि आपके लिए कैसे चीज़ें पॉज़िटिवली टर्न आउट होती हैं। इसके साथ ही आपको ऊँचाइयों पर पहुँचने के लिए कुछ स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वो स्किल्स अभी यदि आपको पता नहीं है तो आगे आने वाले थोड़े समय में आपको पता चल जाएगी कि अच्छा, मैं यदि ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मैं उस जगह पर पहुँच सकता हूँ। तो बिल्कुल यदि आपको वो राह दिख जाती है तो उस पर चलिए, इस वॉन्ड को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि नहीं, मैं नहीं सीखूँगा या नहीं सीखूँगी, मुझे इसी में बहुत अच्छे से करियर चाहिए अपना। तो बिल्कुल थोड़ा-सा मोल्ड होने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा रिजिड रहने से चीज़ें आपके हिसाब से या आपको इतनी ऊँचाई पर पहुँचना है तो इतनी रिजिडिटी के साथ आप वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे। थोड़ा-सा मोल्ड कीजिए खुद को, थोड़ा-सा ऐसे फ्लेक्सिबल होइए, चीज़ें देखिएगा आपके लिए फाइनेंशियली पैसों के रूप से कितनी अच्छी होती हैं। तो ये ऐसा कुछ रहने वाला है आपका आगे आने वाला साल। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव और आगे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। पहला कार्ड है डिविनेशन, जो बताता है एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन which are specially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. देखिए, सबसे पहले यदि आप यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं या किसी गॉड पर बिलीव करते हैं, तो बिल्कुल उन पर अपन सरेंडर कर दीजिए सबसे पहले तो। और दूसरी बात, नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपकी जो दैवी शक्तियाँ हैं या आप जो स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, वो आपको आगे बहुत मदद करने वाला है और यदि आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं, तो स्पिरिचुअली थोड़ा-सा डिवाइन एनर्जीज़ पर विश्वास करने लगिए, खुद को उनको सौंप दीजिए और आपके अंदर अभी वो क्लैरिटी है कि आप चीज़ों को बहुत क्लिस्टर क्लियर और अच्छे साफ तरीके से देख पाएँ। तो बिल्कुल नेगेटिव हुए बिना, दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह रखे बिना क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को देखिए और फिर उस हिसाब से आगे बढ़िए और डिसीजंस लीजिए, तब आप बिल्कुल सही डिसीजन अपने लाइफ में ले पाएँगे। इसके साथ मैं नेक्स्ट कार्ड निकालती हूँ एक और आपके लिए, वो है सेलिब्रेशन। बिल्कुल सेलिब्रेशन का टाइम आगे आपके लिए आने वाला है, तो खुद को नेगेटिविटी से बचाइए, थोड़ी-सी मेहनत और कीजिए और स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। आप देखिएगा कैसे आपको आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट मिलती है और कैसे आप वहाँ पर अचीव करते हैं इतनी सारी चीज़ें और आपकी फैमिली और आप कैसे उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, डांस कर रहे होंगे। मुझे तो इतनी पार्टी वाइब्स दिख रही हैं बहुत जल्दी 4 से 5 महीने के अंदर, तो बिल्कुल काम पर जुट जाइए। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही था। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी,
ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो जेमिनी, हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आगे आने वाले 1 साल में आपका करियर, फाइनेंसेस, पैसे, मनी सब कैसे रहने वाला है और उसके साथ ही हम जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडलाइन होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस एरिया में अपनी चीज़ों को और बेहतरीन और अच्छा बनाने के लिए। तो ये जो रीडिंग है ये जेमिनी मिथुन के लिए है। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके लिए इस आगे आने वाले 1 साल में करियर वाइज या मनी फाइनेंसेस वाइज क्या आने वाला है। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, वाओ, और थर्ड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा है ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप अपनी भावनाओं को सेलिब्रेट कर रहे होंगे इस आगे आने वाले 1 साल में, जो मुझे बताता है कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल मौके या आपके करियर में आपको कुछ ऐसी इंक्रीमेंट मिल रही होगी। आप स्टूडेंट थे और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है और आपको आपकी मनचाही नौकरी या डेज़िग्नेशन मिल सकता है, जिससे आपका पूरा परिवार, लव्ड वन्स और आप साथ में चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस अवसर को मना रहे होंगे। बहुत अच्छे एक ट्रिप पर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ मुझे वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है। आप यदि किसी बिज़नेस को करते हैं या किसी नौकरी पेशा पे हैं, तो बिल्कुल आपको आपकी कंपनी किसी विदेश की जगह पर भेज सकती है या फिर आप अपने करियर में अपने बिज़नेस को वर्ल्ड लेवल पर एक्सपांड कर रहे होंगे। आपके पास सेल्स विश्व के स्तर पर भी आ सकती है, या यदि आप इंडिया में ही उस चीज़ को फैलाना चाहते हैं, तो वो फैल रही होगी, आपकी सेल्स बढ़ रही होगी, पूरी दुनिया में आपका नाम हो रहा होगा। आज के टाइम में हम देखते हैं कि दुनिया बहुत छोटी-सी बन गई है इंटरनेट के कारण, तो ई-कॉमर्स में भी आपका बहुत-बहुत अच्छा करियर हो सकता है। यदि आप किसी बिज़नेस से एसोसिएटेड हैं और अभी तक सिर्फ़ ऑफ़लाइन कर रहे थे, तो बिल्कुल आपको ऑनलाइन करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके साथ ही यदि मैं 3 ऑफ वांड्स की बात करूँ, तो कुछ चीज़ों को लेकर ना आप अभी रिजिडिटी दिखा रहे हैं, मतलब दृढ़ता से बिल्कुल बैठे हुए हैं कि मुझे फ्लेक्सिबल नहीं होना है, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। वहाँ कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, उस लेवल पर नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा-सा ना चीज़ों को जो आप पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। यदि अभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को यदि मैं सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ, तो मेरे करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल आप उसको सीखिए और उसको अपने करियर या फाइनेंसेस में, बिज़नेस में अप्लाई कीजिए, क्योंकि सही में वो आपके लिए बहुत अच्छा टर्न आउट होगा और आप आगे कदम बढ़ाइए। आपको पता है कि आपको क्या करना है और उससे आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी। बस आप उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्शन लीजिए। इसके साथ ही वर्ल्ड लेवल पर आपके लिए चीज़ें बहुत फैंटास्टिक होने वाली हैं। विदेश से रिलेटेड यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जस्ट गो फॉर इट। वो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। आप यदि कुछ फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे थे, जिससे कहीं न कहीं आपको विदेशी आय मिलेगी, डॉलर्स या यूरो में आप कमा सकते हैं, तो बिल्कुल आगे आने वाला 1 साल पूरा दम लगा दीजिए इस डायरेक्शन में सोचने में या काम करने में, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। 3 ऑफ कप्स का मैंने ही आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सेलिब्रेशन का एक टाइम मुझे दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जो खुशी का आप शायद काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे। इस 1 साल में अब आप उसका बहुत रसीला फ्रूट चखने वाले हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छे से टर्न आउट होने वाला है। तो फाइनेंसेस वाइज़ मुझे ऐसे कुछ कमी नहीं दिख रही है। सिर्फ़ एक जगह जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, वो है कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो जाइए और चीज़ों को सीखते-सीखते उस पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा रिजिड मत रहिए चीज़ों के साथ कि मैं अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आऊँगा। जितने लंबे समय से मैं जिस पैटर्न पे काम कर रहा था, उसी पैटर्न पे काम करूँगा, तो फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना आप अभी तक प्राप्त कर रहे थे। फिर आप जितना कई गुना जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? तो फ्लेक्सिबल हो जाइए, आगे आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से टर्न आउट होंगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, चीज़ों को अपने लिए फाइनेंशियली और बेहतरीन बनाने के लिए। तो पहला कार्ड आता है हीलिंग। आपके लिए हीलिंग आ रही है। नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। देखिए आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरे लोगों के लिए
हीलिंग एंजल बन सकते हैं। एक रेनबो का कलर के जितने सुंदर-सुंदर कलर्स होते हैं, वो सारे आपके अंदर हैं। तो आपको बिल्कुल भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, उस एक्शन को लीजिए। आप यदि कि कोई चीज़ें आपके दिमाग में कोई विचार आता है आपके करियर से रिलेटेड या आपके बिज़नेस से रिलेटेड, तो उसको लोगों के साथ बाँटिए। आप किसी के साथ यदि पार्टनरशिप में भी कोई काम करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और खुद को हील करते रहिए। जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, वो करते रहिए। अपने अंदर के जो इनर चाइल्ड है, उसको जीवित रखिए। इससे आप अपने करियर में, फाइनेंसेस में, मनी वाइज़ भी बहुत बेटर करेंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो कैंसर कर्क, आज हम आपके लिए जानेंगे कि अभी से आगे आने वाले 1 साल में आपका करियर, फाइनेंसेस, मनी कैसे रहने वाली है। साथ ही हम इसके साथ जानेंगे कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए करियर या मनी से रिलेटेड चीज़ों में और बेटर परफॉर्म करने के लिए और बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इसमें हम ये 3 कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आगे 1 साल में आपके लिए क्या आ रहा है। तो पहला कार्ड आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड, सेकंड कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड और थर्ड कार्ड है चैरियट कार्ड। वाओ! चैरियट और वर्ल्ड दोनों का कार्ड आ गया, मतलब आप तो किस जगह पर जाके रुकेंगे आपको भी नहीं पता है। एक बहुत लंबी और ब्यूटीफुल जर्नी पैसों से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड आपके लिए आ रही है। बहुत समय से यदि आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ था या आप अपने डिज़ायर्ड पद पर नहीं पहुँच पा रहे थे, तो अभी से लेकर आगे आने वाला जो 1 साल है वो आपको वो ज़रूर देने वाला है। आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, अपनी चीज़ों को इतना वर्ल्ड लेवल पर एक्सपांड कर रहे होंगे, जितना शायद आपने अभी प्लानिंग भी नहीं की होगी। इसके अलावा आपको वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर रिकॉग्निशन भी मिल रहा होगा। आप में से यदि कुछ लोग अपनी जगह को चेंज करना चाहते थे, अपनी जॉब को चेंज करना चाहते थे या विदेश में जाकर काम करना चाहते थे या बसना चाहते थे, तो आगे आने वाले 1 साल में वो भी आपके लिए हो रहा होगा और वो कर आप बहुत खुश होंगे और आपकी बेटरमेंट के लिए ही हो रहा होगा। इसके अलावा आपको वर्ल्ड से जो कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको विदेश से आय प्राप्त हो सकती है या आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए यदि आप काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो, जो कहीं न कहीं आपको विदेश से पैसा दिलाए या विदेश से रिलेटेड काम हो। देखिए, यदि आपको विदेश से रिलेटेड कोई काम करना है, तो विदेश में जाकर ही करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट का वर्ल्ड है, फ्रीलांसिंग लोग कर रहे हैं और ज़ूम के थ्रू या बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके थ्रू पैसे कमा रहे हैं। तो आप यदि फ्रीलांसिंग को ट्राई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक बार आपको ट्राई करना चाहिए और यदि अभी तक आपके दिमाग में वो फ्रीलांसिंग नहीं आई थी, तो बिल्कुल अभी ये रीडिंग देखने के बाद फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस ट्राई कीजिए। आप देखिएगा उसमें आप कितना बेटर परफ़ॉर्म करेंगे और कितनी सारी मनी बनाएँगे इस आगे आने वाले 1 साल में। इसके अलावा यहाँ जो चैरियट कार्ड है, इसमें यहाँ आप देखोगे तो मून के साइन बने हुए हैं, जो मुझे ये बता रहा है कि मनी वाइज़ या करियर वाइज़ तो आप बहुत बेटर कर रहे होंगे, फिर भी क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएँ होती हैं, इसकी वजह से आप काफ़ी ना मूड स्विंग्स इस 1 साल में देखेंगे। तो जब भी आप करियर से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड कोई डिसीज़न ले रहे हों, बड़ा डिसीज़न ले रहे हों, तो कम से कम ढाई दिन रुकिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आपके जो डिसीज़न्स होंगे वो कहीं न कहीं इमोशन से रिलेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो एकदम से आके कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, ढाई दिन रुकिए, फिर कोई बड़ा डिसीज़न लीजिए। ढाई दिन के बाद भी यदि आपको वो डिसीजन सही लगता है, तो ही वो डिसीजन लीजिए, ठीक है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पल्सिव होके डिसीजन मत लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको दोनों कार्ड एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं पहले कार्ड पर आती हूँ, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अब देखिए, सॉर्ड की यदि हम बात करें, तलवार, तो वो शार्प होती है। सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड या तलवार को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। अब दिमाग आपका इस साल बहुत चलने वाला है और आप जो भी काम करें, पार्टनरशिप में बिल्कुल मत कीजिएगा, अकेले कीजिएगा, पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है। बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास, अंधा विश्वास करके अपने पैसे या करियर से रिलेटेड डिसीजन मत लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो सही लगता है, अपने मन की, दिल की, दिमाग की सुनिएगा। कुछ कॉम्प्लिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के फील्ड में लोगों के द्वारा खड़ी की जा सकती है आपकी ग्रोथ को देखकर, क्योंकि आपकी ग्रोथ तो कई गुना होने वाली है। तो उनसे थोड़ा-सा बचकर रहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पार्टनरशिप में एक तो काम मत कीजिएगा और दूसरी बात, जब तक आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती तब तक
उस पे बिल्कुल अपने आप को इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ना अपनी भावनाएँ, दिमाग, पैसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा कुछ रहने वाला है आपका अभी से आगे आने वाला 1 साल जो आपको ये सारी चीज़ें देकर जाने वाला है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी मनी या करियर से रिलेटेड जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो पहला कार्ड है विज़डम। विज़डम विज़डम का मतलब होता है विवेक, जो बता रहा है हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज़ बियॉन्ड योर ईयर्स? कभी आपको किसी ने कहा है कि आप जितने साल के हैं उससे कहीं ज़्यादा आप बुद्धिमान लगते हैं, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी है। नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विज़डम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे जेलस होकर या आपको नीचे गिराने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके करियर से रिलेटेड लाइफ में पैदा कर सकते हैं। तो आपको उस समय अपने अंदर का विवेक जो आपने इतने इंटेलिजेंस या अनुभवों से अपनी लाइफ में सीखा है, उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने भावनाओं या इमोशंस को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। उस विवेक को आप उस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए यूज़ कीजिए। आप बिल्कुल उस चीज़ से बाहर निकल के आ पाएँगे। यूनिवर्स और आपका गॉड आपके साथ है, उस पर विश्वास बनाए रखिएगा। बिल्कुल कहीं पर भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप इस 1 साल में क्या अपना वर्ज़न बन के उभरेंगे, ये आपको 1 साल बाद आप खुद को नहीं पहचान पाएँगे कि आपको क्या बना दिया इस 1 साल ने और कहाँ, किस लेवल पर, कितने ऊँचे लेवल पर पहुँचा दिया। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। ये रीडिंग यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो लियो, सिंह। हम इस रीडिंग में जानेंगे कि अभी से आगे आने वाले 1 साल में आप करियर वाइज़, मनी वाइज़ या अपने फाइनेंसेस वाइज़ क्या कर रहे होंगे और किस सिचुएशन में होंगे, कहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करना चाहिए इन एरियाज़ में और बेटर परफॉर्म करने के लिए और ब्यूटीफुल चीज़ें अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस डेक के थ्रू 3 कार्ड्स निकालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या आ रहा है आपके लिए 1 साल में मनी या करियर वाइज। तो पहला कार्ड आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, और थर्ड है 5 ऑफ कप्स। सबसे पहले हम थर्ड कार्ड से शुरुआत करते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो मुझे इमोशंस के बारे में बताता है आपके। आप अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ को अपने इमोशन से बहुत दूर नहीं रख पाते हैं। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, चाहे आप अपने इमोशंस दिखाएं या ना दिखाएं। और इसके साथ ही करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो गई हैं, या हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने उसमें अपना काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया और जिस हिसाब से आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला। तो आप क्या कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा निराश हैं और खुद को नेगेटिव कर लिया है। देखिए, ये व्यक्ति कैसे अपने सर को झुकाए हुए और ये ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। ब्लैक को हम कहीं न कहीं नेगेटिविटी से रिलेट करते हैं। इसमें देखिए, जो 3 कप गिर गए हैं उसको देखकर ये कितना निराश हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो 2 कप खड़े हुए हैं उसको नहीं देख रहा है। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास हैं या आगे आने वाली हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बीते हुए समय में आपसे निकल गया या आप जिसको प्राप्त नहीं कर पाए, आप उसको लेकर इतने ज़्यादा दुखी हैं कि अब आगे चीज़ों को ना आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, ना उस ज़ील और एंथुसियाज़्म के साथ उतने एफर्ट्स कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आगे पूरी नदी बह रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं या आप इतने कैपेबल हैं कि आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन आप उतने अब एफर्ट्स ही नहीं कर रहे, इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं आप? तो बिल्कुल आपको इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखिए यहाँ पर बता रहा है, एस का मतलब होता है नई बिगिनिंग। आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है, अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। यदि आप इतने नेगेटिव रहेंगे तो फिर उस अवसर का आप पूरा फ़ायदा कैसे उठा पाएँगे? तो करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। इस आगे 1 साल में हो सकता है कि आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हों तो आपको उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएँ। इसके अलावा यदि आप अपने जॉब फील्ड में या करियर फ्रंट पर किसी नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं आपने अप्लाई किया था, तो वहाँ से आपको पॉज़िटिव जवाब मिल सकता है।
कोई बहुत अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, बहुत अच्छा आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है कि आप एक नई शुरुआत करें अपने एक नए पद के साथ। यदि आप अपनी नौकरी में चेंज करना चाहते थे तो वो भी आपके लिए आ रहा है। आप यदि अपनी हॉबी या क्रिएटिविटी से रिलेटेड किसी करियर को ऑप्ट करना चाहते थे तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा टर्न आउट होगा। मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप उस करियर को चुनिए जो चुनकर या जो करके आपको बहुत लाइवली या ज़िंदा दिल महसूस होता है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं, वही काम आप बहुत लंबे समय तक कर पाएँगे जिसको करके आपको खुशी मिलेगी। बोझ समझकर यदि आप कोई काम करेंगे तो आपको उसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है वो लाइन कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। ओके? अब हम फर्स्ट कार्ड पर आते हैं जो ये बताता है कि बहुत जल्दी किसी की फाइनेंशियल एडवाइस को मत मानिए। किसी दूसरे के कहने पर अपने पैसों को बिल्कुल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे इस 1 साल में। हाँ, आप यदि अपनी बुद्धि से कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने मन की मानकर या अपने दिमाग की मानकर, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं उसके। किसी को फाइनेंशियल एडवाइस देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो भी उसके लिए सही तरीके से काम ना करे। तो पैसों से संबंधित बहुत ज़्यादा बातें करने से, वाद-विवाद करने से, कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से या पैसों से संबंधित एक ग्रुप में बात करने से भी बचिए। मतलब बातचीत पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मत कीजिए। इसके अलावा जो नेगेटिव आपने अभी तक अपना ऑरा बना रखा था कि बहुत दुखी वाला कि ये चीज़ मेरे हाथ से चली गई, उससे बाहर निकलिए। एक नई शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि आपके लिए वो नदी जो बह रही है ना सामने इतने सारे संसाधन या रिसोर्सेस दिए हुए, वो आपके लिए किस तरीके से काम करती है। तो खुद को बिल्कुल पॉजिटिव बना लिए दीजिए, बीत गई जो बात गई, जो होना था हो चुका, अब चीज़ें जो इतनी बेहतर आने वाली हैं आपके लिए उसका इंतज़ार कीजिए, उसको बाहें फैलाकर अपने लिए स्वीकार कीजिए। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें तो आपके साथ होने वाली हैं इस आगे 1 साल में, अब आपके लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए कार्ड है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, जो ये बताता है कि अपनी चीज़ों को तब तक अपने पास रखिए जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि हो सकता है इस 1 साल में या पहले भी आपके साथ हुआ हो कि आपको आप कोई काम करने जाते हैं, आपको लगता है वो 100% पूरा हो जाएगा या बस आपको होता हुआ दिखता है और वो नहीं हो पाता, क्योंकि आपने उसके बारे में ढिंढोरा पीट दिया या बहुत सारे लोगों को बता दिया। जब तक कोई काम पूरा नहीं होता है, आपके लिए एडवाइस है कि उस काम से जो लोग रिलेटेड है केवल उनको ही उस काम के बारे में पता होना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो वो आपका काम नहीं हो पाएगा। अपने ड्रीम्स को, अपने काम को प्रोटेक्ट करके रखिए अपने हार्ट हार्ट में, तो ही काम वो सक्सेसफुल होगा। ये आपके लिए एडवाइस है और ये यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ज़्यादा बात करने से बचिए आप, तो चीज़ें बेटर होंगी आपके लिए। तो ये थी आपके लिए एडवाइस, गाइडेंस। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो वर्गो कन्या, इस रीडिंग में हम आपके लिए देखते हैं कि करियर या मनी वाइज आगे आपके लिए क्या आ रहा है इस 1 साल में। इसके साथ ही हम आपके लिए गाइडेंस पता करेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने करियर, फाइनेंसेस, मनी को और बेटर बनाने के लिए या और अचीव करने के लिए और अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम 3 कार्ड्स के थ्रू जानेंगे कि इस आगे 1 साल में आपके करियर के लिए, मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या आने वाला है। तो पहला कार्ड निकलता है द फूल कार्ड, सेकंड कार्ड है हर्मिट कार्ड और तीसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वाह! बहुत मिला-जुला चीज़ें आपके लिए आई हैं। अब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हर्मिट का कार्ड बताता है कि अभी जो समय आपके लिए बीता है या अभी से थोड़ा-सा और एक समय आपके लिए ऐसा आ सकता है जहाँ करियर से रिलेटेड आपको किसी की एडवाइस या साथ की ज़रूरत पड़ी हो या एकदम से आपके लिए चीज़ें बदली हो जिसके लिए आप तैयार ना रहे हों, तो आपने किसी से एडवाइस माँगी हो या किसी के साथ को एक्सपेक्ट किया हो। इसके अलावा आपने खुद को बहुत ज़्यादा किन्हीं सिचुएशंस में अकेला महसूस किया है या आगे आने वाले थोड़े से समय में और आप ऐसा कर सकते हैं। हालाँकि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई ना, आपने उससे बहुत ज़िंदा-दिली से डील किया, मतलब जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया और वो जो सिचुएशंस थी वो आपको बहुत ज़्यादा सिखा कर भी गईं। देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति के जो
दाढ़ी के बाल हैं वो सफ़ेद हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, मतलब मैंने अनुभव कमाया है। यदि मैंने पैसे नहीं भी कमाए तो मैंने अनुभव कमाया है, जो आगे हर व्यक्ति को जीवन में मदद करता है और आपको भी मदद करने वाला है। तो बिल्कुल भी ये सोच के नेगेटिव मत होइएगा कि मुझे जहाँ मैंने इतने एफर्ट पुट इन किए थे वहाँ से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, या लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया, मेरे मुझे धोखा दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आपके लिए ही अच्छा किया है। आपको पैसे ना देकर मिलियन डॉलर की सीख देके गए हैं, जो आगे आपको कुछ गलती करने से बचाएगा और आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ ही यदि मैं पहले कार्ड पर आऊँ तो फूल का कार्ड बताता है कि इस दौरान आपने अपने लिए एक बहुत अच्छा दोस्त कमाया है, या एक शुभचिंतक कमाया है, या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो अब आपको किसी भी खाई में गिरने से बचाएगा। अब आपको ना जितनी मेहनत आपने करनी थी कर ली। अब आपको फ्रूटफुल चीज़ें मिलने का ही समय आ गया है। अब बिल्कुल आपको बेपरवाही से जीने का समय आ गया है। मैं बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना दिलवाना चाहूँगी आपका कि मैं लापरवाही नहीं कह रही हूँ, मैं बेपरवाही कह रही हूँ। मतलब पैसों को लेकर या करियर को लेकर आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो मैं आपको करने से मना नहीं कर रही हूँ। हार्ड वर्क तो आपको बहुत करना चाहिए, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो पहले इतना हसल करते थे, परेशान हो जाते थे, कोई मुझे कुछ बता दो तो मैं कर लूँ, मैं यहाँ फँस जाऊँगा या गिर जाऊँगा, वो अब आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पैसे खुद चल के आएँगे और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। इवन अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, और जहाँ पर आपके करियर या पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने की बात आएगी, वहाँ पर भी आप एक बैलेंस्ड डिसीजन लेंगे अपने दिल और दिमाग को साथ में रखकर। तो ये योग्यता आपने समय के साथ या अपनी परिस्थितियों से सीखी है, जो विपरीत परिस्थितियों ने या चैलेंजेस ने आपको सिखाया है। उस दौरान यदि आपके पास कोई आकर खड़ा नहीं हुआ, तो अब आपको भगवान का या उस व्यक्ति का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अच्छा हुआ भाई तुम नहीं आए, मुझको तुमने वो योग्यता सिखा दी कि अब जीवन में मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। पैसे आपके पास बहुत आने वाले हैं, मतलब आपका कोई भी आया हुआ काम नहीं रुकेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाएँगे। हो सकता है किसी दूसरे की ज़रूरत पर आप खड़े भी हों और उसको पैसा भी दे दें। आपको यदि इस विपरीत परिस्थितियों में कोई एक ऐसा दोस्त मिला है तो उससे बिल्कुल बचा कर रहिए, बचा कर रखिए दुनिया से, अपने पास रखिए, और कभी उसके पास विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके लिए भी ज़रूर खड़े रहिए, क्योंकि आपने एक परम मित्र पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए अपने लिए कमा लिया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं एक इस साल में होती हुई। तो अब हम आगे देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने इस 1 साल में करियर या फाइनेंसेस को और बेटर बनाने के लिए। तो कार्ड निकलता है वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स, द फेयरी क्वीन ऑफ विंटर will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all। देखिए, आप कभी भी से केवल खुद के बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों को मद्देनज़र रख कर ही कोई डिसीजन लेते हैं या उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं, तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला है। आपका काइंड हार्ट आपको बहुत सफलता देने वाला है। आप जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको ये फेरी बता रही है कि ठंड के समय में मिल सकता है। जैसे ठंड का समय बस अभी गया ही है, मतलब यदि मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊँ तो क्योंकि हम 1 साल की रीडिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर की जब विंटर स्टार्टिंग होगी, मतलब यदि मैं स्पेसिफिकली मंथ की बात करूँ तो नवंबर का टाइम मुझे बता रहा है कि और जो आपको मेहनत करनी है ना, वो भी कर लीजिए। आपको उसका बहुत ब्यूटीफुल परिणाम नवंबर में मिलने वाला है, और आपकी सारी विशेज़ उस समय पूरी हो जाएँगी। पैसे से रिलेटेड आपकी जितनी चीज़ें बैक में चल रही थी कि अच्छा मेरे पास पैसा होगा तब मैं ये लूँगा, यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, तो उसके लिए पूरी तैयारी करके रख लीजिए, क्योंकि उस समय तक आप अपनी वो सारी विशेज़ पूरी कर चुके होंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और रीडिंग। आई होप कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। आपको यदि ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।